ओके, अब जो है प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए P0, यानी कि यहाँ जीरो का मतलब क्या है, जो x है उसके स्थान पे हमें क्या रखना है, जीरो रखना है। P-1 का मतलब क्या है, x के स्थान पे -1 रखना है। P2 का मतलब क्या है, x के स्थान पर 2 रखना है। और P3 का मतलब है x के स्थान पर 3 रखना है। तो ये सारी चीजें को रख करके जो है हमें इस Px का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर, तो देखिए x का मान 0 रखने पर क्या प्राप्त होगा। वैसे 2 भाग में बांट लेता हूं, ओके, ताकि हम जो है सभी को एक साथ कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो x का मान क्या रखेंगे, 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा P0 इक्वल टू 4 0 की घात 3 प्लस 2 0 की घात 2 माइनस 3 0 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसे हल करते हैं। तो P0 का मान क्या प्राप्त होगा, 4 इंटू 0, 0 की घात 3 का मान क्या होगा, 0, और 4 इंटू 0 बराबर 0, प्लस 2 इंटू 0 की घात 2 है, तो 0 की घात 2 का मान क्या होगा, 0, और 2 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू 0 क्या होगा, 0, और प्लस 2, यानी कि P इक्वल टू 0 का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। अब दूसरा जो है रखते हैं P इक्वल टू -1। ठीक है, तो x का मान -1 रखने पर क्या होगा, तो देखिए -1 रखने पर यहाँ पहले P -1 हो जाएगा। अब रखते हैं 4, x के स्थान पे क्या कहेंगे, -1, तो -1 की घात 3 प्लस 2 -1 की घात 2 माइनस 3 -1, और यहाँ जो है प्लस 2 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। तो 4 -1 की घात 3 का मान क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 का घन क्या होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ देखिए -1 की घात क्या दी है, 2, तो चूंकि घात में क्या है, सम संख्या है, इसलिए -1 क्या हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। मान तो एक ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ होगा 2 इंटू 1 माइनस, अब देखिए -3 और -1, तो जब -3 इंटू -1 होगा तो क्या प्राप्त होगा, हमें 3 +3 प्राप्त होगा। गुणा में माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, धन, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, -3 इंटू -1 करने पे +3, फिर क्या है +2। अब इसे जो है हल करते हैं। तो 4 - 1 कितना होगा, -4, प्लस 2 इंटू 1 क्या होगा, 2, और 3 प्लस 2। ठीक है, अब जो धन वाले हैं हम सबको पहले आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, -4 प्लस 3 2 5 और 2 6 7, 2 और 3 5, 5 और 2 होगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 7। तो -4 प्लस 7 करने पर कितना आएगा, तो -4 प्लस 7 करने पर आएगा 3, यानी कि P-1 का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 3 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि x का मान -1 रखने पर हमें 3 मिलेगा। अब जो है x का मान 2 रखते हैं। अब देखते हैं क्या प्राप्त होगा। तो 4 यहाँ हो जाएगा P2 इक्वल टू 4 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2 माइनस 3 2 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसे हल करते हैं। तो होगा 4, 2 की घात 3 का मान क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ होगा 4 इंटू 8 प्लस 2 की घात 2 का मान क्या होगा, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 दूनी क्या होगा, 6 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए 8 चौक 32 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 6 माइनस 2, सॉरी -6 प्लस 2। ओके, अब देखिए इसको जो है पहले धन वाले को जोड़ लेते हैं, फिर -6 से घटा देंगे। तो P2 का मान क्या होगा, 32 और 8 40, 40 और 2 42, तो 42 माइनस 6 करने पर क्या प्राप्त होगा, तो 42 माइनस 6 करने पर, तो 42 माइनस 6 करने पर हमें 38 प्राप्त होगा, यानी कि P2 का मान कितना आएगा, 38। ओके, अब जो है P3 का मान निकालते हैं। ओके, जहां x है वहां पर क्या करेंगे, अब 3 रख देंगे, तो क्या होगा 4, यानी कि 4 3 की घात 3 प्लस 2 3 की घात 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। ओके, तो देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 की घात 3 का मान क्या होगा, 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27,
तो यहाँ होगा 4 इंटू 27 प्लस 3 की घात 2 का मान क्या होगा, 3 तिहाई 9, तो ये होगा 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 3 क्या होगा, तो 3 तिहाई होगा 9 प्लस 2। ओके, तो देखिए 27 चौक क्या होगा, तो 27 चौक होगा 108, 4 सत्ते 28 की 8, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, क्या होगा 108। तो यहाँ हो जाएगा 108 प्लस 9 दूनी, तो 9 दूनी होगा 18 माइनस 9 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्लस वाले को सबसे पहले जोड़ लेंगे, फिर माइनस को घटा देंगे, तो 18 और 2 होगा 20। ठीक है, कितना होगा 20, और 108 और 20 होगा 128। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 128 माइनस 9, 128 माइनस 9 करने पर कितना आएगा, तो P3 का मान आएगा 119। तो P इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या प्राप्त हुआ, हमें 2 प्राप्त हुआ। P इज इक्वल टू -1 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हमें जो है 3 प्राप्त हुआ। P इज इक्वल टू 2 रखने पर 38 प्राप्त हुआ। तो x का मान 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। x का मान -1 रखने पर हमें 3 प्राप्त हुआ। x का मान 2 रखने पर हमें 38 प्राप्त हुआ, और x का मान 3 रखने पर हमें 119 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है दूसरा का पहला प्रश्न को हल करेंगे। ओके, इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे ढंग से समझिए और बाकी प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करिए। ठीक है, अगर नहीं बनता तो आप जो है वीडियो देखिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है खुद से हल करने की कोशिश करिए। ओके।